नमस्कार, मैं सुदीप पंचमिया। टेरी जिले के सबसे बड़े नगर निकाय यानी नगर पालिका परिषद मुनकीरेती में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय नीलम बिजनौर ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इस जीत के साथ नीलम बिजनौर ने कई रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। पहला रिकॉर्ड, वो राज्य भर में सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाली नगर पालिका अध्यक्ष बन गई है। वो मुनकीरेती नगर पालिका की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। यही नहीं, उन्होंने एक खास रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ये कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को जबरदस्त टक्कर देकर उन्होंने एक तरह से वोट के मामले में हाशिया पर भेज दिया है। क्या है नीलम बिजनौर की इस बड़ी जीत की पीछे की कहानी? आखिर लोगों ने मुनकीरेती नगर पालिका के चुनाव को एक तरफा क्यों किया? क्या है इसकी वजह? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, राज्य में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं। कुछ स्थानों पर जरूर कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, पर अब अमृतकाल है, कुछ बोलने की नहीं है। फिर भी भाजपा का दावा है कि भाई उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। कांग्रेस कह रही है कि उनकी स्थिति बहुत मजबूत हुई है। निर्दलियों को लेकर सबके दावे हैं। कोई कह रहा हमारे ज़्यादा नज़दीक है, कोई कह रहा हमारे नज़दीक है। हर बार ऐसा होता है, इस बार भी हो रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो राज्य के कई निकायों में निर्दलियों ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ा दिए। आज हम ऐसे ही एक नगर निकाय पर चर्चा कर रहे हैं। नगर निकाय का नाम है मुनकीरेती नगर निकाय, नगर पालिका परिषद। मुनकीरेती नगर पालिका परिषद टेरी जिले के आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा नगर निकाय है। ये नगर निकाय टेरी जिले के बॉर्डर पर स्थित है, पर लेकिन यहां राजनीति टेरी के केंद्र से भी ज्यादा बड़ी होती है। ऐसे में इसके महत्व को हर राजनीतिक दल समझता है। इस बार इस निकाय में निर्दलीय नीलम बिजनौर ने चुनाव के ऐलान के साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के जमकर पसीने छुड़ाए और जो परिणाम है उसने ये साबित भी कर दिया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल पूरे इलेक्शन कैंपेन में बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। भाजपा के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां वोट मांगने आए। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल लगातार क्षेत्र में कैंप कर रहे थे, बावजूद वो भाजपा के प्रत्याशी को जीत ही नहीं दिला सके, बल्कि वो भाजपा के प्रत्याशी को मुकाबले में ही ढंग से खड़ा नहीं कर पाए। ऐसे ही हाल कांग्रेस के भी रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने खूब जोर लगाया, सोशल मीडिया में खूब अपीलें हुई, मगर कांग्रेस के प्रत्याशी भी बहुत मजबूत फाइट नहीं दे पाया, या कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई। अब जो मुनकीरेती नगर पालिका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीलम बिजनौर, उनकी चुनावी स्ट्रेटजी पे चर्चा करते हैं। नीलम बिजनौर अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से पिछले 2-3 सालों से क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय थी। उनकी सरलता और सौम्यता ने लोगों के बीच चुनाव के ऐलान से पहले जगह बना दी थी। लग गया था कि अब इस बार निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रह गया है।
हालांकि चुनाव के माध्यम से दोनों दलों कांग्रेस और भाजपा ने मुकाबले में आने के खूब प्रयास किए, मगर वो नीलम बिजलान को compete नहीं कर पाए या उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। चुनाव में हुआ कुल मतदान और नीलम बिजलान को मिले कुल मत से साफ लगता है कि दोनों दल मुकाबले में भी नहीं रहे। करीब 14-15 हजार की पोलिंग हुई और उसमें 9,000 से अधिक मत नीलम बिजलान को मिल गए, यानी 66% से अधिक मत केवल निर्दलीय अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी नीलम बिजलान को मिले। माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये प्रदेश में निकाय अध्यक्षों की सबसे बड़ी जीतों में शामिल है। 66% मत मिले। भाजपा का मत का प्रतिशत 3,3200 के करीब रहा, कांग्रेस का और कम रहा। नीलम बिजलान ने ये जो जीत की पटकथा थी ये अपने कार्यों के माध्यम से लगाई, अपने सरलता, सरल व्यवहार और सौम्यता की वजह से लगी। उनके पति हिमांशु बिजलान, जो कि कभी यहां कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विधान, इसके अलावा जब नॉमिनेशन के बाद नीलम बिजलान और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जनता के बीच गए और मीडिया के माध्यम से प्रत्याशियों ने अपनी बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, तब बहुत कुछ स्पष्ट हो गया था। नीलम बिजलान ने जो मुद्दे उठाए और जो वादे किए लोगों से कि मैं ऐसा करना चाहती हूं, जो उन्होंने नगर की बेहतरी का अपना प्लान जनता के सामने रखा, वो अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले लोगों को जच गया और लोगों को ये लगा कि वास्तव में ये ऐसा कर सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा अपनी जो क्षमताएं हैं उसके मुताबिक ही वो कह रही है। जबकि कुछ प्रत्याशियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और ऐसा कुछ कहा कि लोगों को लगा भाई पूर्व में भी इस प्रकार की बातें हुई, हुआ कुछ नहीं या इतना नहीं हुआ या जो भी रहा हो वैसा नहीं हुआ और सारा जो लोग थे वो नीलम बिजलान की ओर चले गए। इसके अलावा नीलम बिजलान के साथ उनका एक पक्ष और लोगों को पसंद आया, वो आर्ग्यूमेंट से बचती रही। वो जो चुनाव के दौरान उकसाने वाली, चिढ़ाने वाली जो प्रतिक्रियाएं होती है, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। उनको लेकर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किए। उन्होंने उन कटाक्षों का उतना ही जवाब दिया जितना जनता चाहती थी। उनको रोट अरसे वाली आंटी कहा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, रोट अरसा मेरी जान है, मेरी संस्कृति है, मैं आज नहीं रोज ऐसा करूंगी, मैं रोट अरसे ही बांटूंगी। ये दांव विपक्ष पर और उल्टा पड़ गया। पहाड़ी खान पान, पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी बात व्यवहार, रीति रिवाज की उन्होंने एडवोकेसी छेड़ दी। इस एडवोकेसी पर अटैकिंग जो प्रचार था वो कमजोर पड़ गया। लोगों को लगा कि अपनों के बीच अटैकिंग पॉलिटिक्स का क्या मतलब हो सकता है। यहां नीलम बिजलान गेन कर गई। उन्हें हर मुद्दे पर एज मिलता रहा और 23 जनवरी आते आते चुनाव एक तरफा हो गया। हालांकि मीडिया और राजनीति के जानकार भी ये मानकर चल रहे थे कि नीलम बिजलान की जीत तय है, पर इतने बड़े अंतर से जीत होगी ये किसी को आभास नहीं था। ऐसे में लगता है कि जो नीलम ने मुद्दे उठाए, जो उन्होंने महिला स्वावलंबन की बात की, आर्थिक रूप से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात की, युवाओं के लिए जो वादे किए, उन्होंने मुनकी रेती को तीर्थाटन और पर्यटन को लेकर जो कॉम्बिनेशन प्रस्तुत जनता के सामने किया, वो जनता को भा गया। हालांकि इस बड़ी जीत के साथ ही नीलम बिजलान के सामने चुनौतियां भी होंगी। अब उन्होंने जीत के बाद जिस सरलता से इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा हाँ, ये जीत जनता की है और जिम्मेदारियां मेरी है। ये जिम्मेदारी
छोटी नहीं है, मैं इन्हें निभाऊंगी और इसके लिए जनता के माध्यम से ही प्रयास करूंगी। उनके साथ उनके चुनाव चिन्ह बस के चलते कई निर्दलियों की सभासद पद के निर्दलियों की भी बेतरनी पार हो गई। कुछ भाजपाई चुनाव हार गए। बोर्ड में भी उनके साथ निर्दलीय सभासदों की संख्या अच्छी खासी है। इसका मतलब मुनकी रेती में नीलम सरकार।